एक गांव में एक सुशीला नाम की औरत रहती है। उसकी दो जुड़वा बेटी होती है। एक काली होती है और एक गोरी होती है। और वह अपने दोनों बेटियों की शादी एक बहुत बड़े घर में करना चाहती थी। और वह बड़े घर में कर भी देती है। काली बेटी बहुत ही अच्छी और भोले स्वभाव की होती है और बहुत विनम्र रहती है। वहीं दूसरी तरफ गोरी बेटी बहुत घमंडी और दुष्ट रहती है। और उनकी सासू माँ का भी झुकाव गोरी बहू की तरफ ज्यादा रहता है, क्योंकि वह गोरी और सुंदर रहती है। देखो रिद्धि बेटा, तुम घर का सारा काम करोगी और पूरे घर की जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर है। झाड़ू पोछा खाना बनाना ये सारे काम तुम्हारा ही है। और सिद्धि तुम बेटी, तुम बहुत ही सुंदर और प्यारी हो और तुम मेरे साथ रहोगी, ठीक है? जी माँ जी, मैं आपके साथ तो रहूँगी, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा तो नहीं रह सकती। मुझे भी बहुत सारे काम हैं और मैं अपना पूरा समय आपको नहीं दे सकती। इसलिए मुझसे ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा, ठीक है? ऐसे ही समय बीतने लगता है और एक दिन रिद्धि काम कर रही होती है कि तभी सिद्धि उसके पास जाती है, जो कि बहुत ही घमंडी होती है। अरे ओ काली, जाकर पूरा काम अच्छे से कर, नहीं तो माँ जी से कह दूंगी कि तू कोई काम नहीं करती। और हाँ, माँ जी मुझे ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो मेरा सारा बात मान लेगी। और अपने हद में रहा करो। इस तरह से सिद्धि अपने बहन को बहुत ही सुनाती है और थोड़ी देर में उसकी सासू माँ आ जाती है और वह भी रिद्धि को बहुत सुनाती है। लेकिन रिद्धि बहुत ही सीधी सादी और भोली रहती है, और जिसकी वजह से वह किसी की भी बात का जवाब नहीं देती है। इसी तरह समय बीतने लगता है और एक दिन सुन रिद्धि, मुझे तेरी बहुत ही शिकायतें मिल रही है। मैं सुन रही कि तू कोई काम वाम नहीं कर रही है। ऐसा मुझसे सिद्धि ने कहा है। सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। और हाँ, पूरे घर का काम अच्छे से कर दो, नहीं तो। ऐसे ही समय बीतने लगता है। तभी एक दिन रिद्धि अपने पति से बात कर रही होती है और उसका पति उसे बहुत ही प्यार करता था। रिद्धि, तुम चिंता मत किया करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ एक दिन तुम्हें अपना लेंगी और तुम्हें भी बहुत ही प्यार करेंगी। और हाँ, बहुत दिन से मैंने तुम्हें घुमाने के लिए नहीं ले गया है, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ और मेरे साथ घूमने के लिए चलो। और हाँ, जो जो शॉपिंग करना होगा वही कर लेना। इसके कुछ दिन बाद ही वहां से आने के बाद रिद्धि बीमार पड़ जाती है, जिसकी वजह से काम वाम नहीं कर पाती है और अपने बिस्तर पे से नहीं उठ पाती है। तभी उसकी सास और उसकी बहन वहां आ जाती है और उसे बहुत ही खरी खोटी सुनाती है। रिद्धि चाह कर भी अपने बेड के ऊपर से नहीं उठ पाई और कुछ बोल भी नहीं सकी, लेकिन उसकी सासू माँ उसे बहुत ही डांट लगाती है और उसे बहुत ही कामचोर और भला बुरा कहती है। तभी एक दिन सासू माँ अपने सिद्धि से कहती है, बेटा तू तो देख ही रही है, रिद्धि बहुत बीमार है, जिसकी वजह से वह काम नहीं कर पा रही है। अब उस आप क्या चाहती हैं, मैं उसकी जगह काम करूं? आपका दिमाग खराब हो गया है? कहीं सटक वटक नहीं ना गई है? मैं कुछ नहीं करने वाली। जाकर अपना काम खुद करिए, मैं तो कुछ नहीं करने वाली और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा ऐसा कहकर सिद्धि वहां से चली जाती है और सुशीला बहुत ही सोच में आ जाती है कि यह उसकी बहू कैसी निकली। और उसे घर का सारा काम करना पड़ रहा था, झाड़ू पोछा बर्तन मांजना, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी हो गई और उसे रिद्धि का अहम समझ में आया। माँ जी, मैं अपने पति को लेकर यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पति बहुत ज़्यादा कमाते हैं और मैं इस घर में रहना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे बहुत काम करना पड़ता है। बेटा ये तुम क्या कह रही हो? सारा काम तो मैं कर रही हूँ इस टाइम, और तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? एक माँ को अपने बेटे से कैसे अलग कर सकती हो? प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं ऐसा ही करूँगी और मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। अब आप अकेले ही रहिए। ऐसे कहकर सिद्धि वहां से चली जाती है और सुशीला बहुत ही दुखी होती है और उसे अपनी रिद्धि बहू की कीमत समझ में आती है और वह अपनी बहू रिद्धि के पास जाती है और वह उससे माफ़ी मांगती है। रिद्धि बहुत ही अच्छी और भोली रहती है और वह अपनी सासू माँ को
माफ़ कर देती है। इसके बाद सभी खुशी खुशी अच्छे से रहने लगते हैं।